ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रात का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन एक नौजवान लेखक है। वह शहर से अपनी गाड़ी में अपने गांव की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने खराब हो जाती है। हवेली दिखने में भव्य है, लेकिन वहाँ अजीब सा सन्नाटा है। हेलो भैया, जंगल में मेरी कार खराब हो गई है। आप आ सकते हो क्या? बारिश भी हो रही है। देखो भैया, ये गैरेज जंगल से बहुत दूर है। आते आते बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसा करो, जंगल के पास किसी गेस्ट हाउस में रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आता हूँ। ठीक है, पास में एक घर है, उसी में जाकर देखता हूँ। आर्यन दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा है। बाबा, आप इस जंगल में अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? अब इस उम्र में डर कर क्या करूँगा मैं? वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं सबसे अलग इस जंगल में अकेले रहता हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर दोनों लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आर्यन को बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे वो आदमी कुछ छिपा रहा है। वो घबराया नहीं। आदमी ने उसको कमरा दिखाया और कहा, अब तुम सो जाओ और अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन सोचता है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता लगाना है। उसने चुपके से दरवाजा खोला। देखा बूढ़ा आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसे लगा सब कुछ ठीक है। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे शीशे पे जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि वह आदमी एक शैतान है। आर्यन अपने कमरे से बाहर निकला और डरते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, शायद मेरी कार ठीक हो गई है। रुक जाओ, तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो। मुझे पता है तुम मेरी असलियत जान गए हो, तो मैं अपने असली रूप में ही आ जाता हूँ। आज तक जो भी यहाँ आया है वह वापस नहीं गया है, तो तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारा मरना तो तय है। शैतान ने अपनी जादुई शक्ति से आर्यन पर वार किया, पर आर्यन तक उसका जादू पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई शक्ति आर्यन की मदद कर रही है। तभी शैतान ने देखा आर्यन के गले में हनुमान जी का लॉकेट है। वो समझ गया आर्यन की मदद हनुमान जी कर रहे हैं। जब तक वो लॉकेट उसके गले में है, उसको कुछ नहीं होगा। उसने आर्यन से कहा, तुम ये लॉकेट उतार दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। जैसे ही मैं लॉकेट उतारूंगा तुम मुझे मार दोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुमने बहुत लोगों को मारा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, शैतान चिल्लाने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने हनुमान जी का धन्यवाद किया और बाहर निकला। उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी। बारिश अब रुक चुकी थी और सुबह भी हो गया था। उसने कार स्टार्ट किया और अपने गांव आ गया। इसके बाद कभी भी किसी के गायब होने की खबर नहीं आई।